मुआवजा या महाविनाश। आसमान में मंडराती हुई अग्निवीर की रणचेतना अभी अभी भी स्थिर थी। उसकी चमक से पूरा युद्ध क्षेत्र लालिमा में डूबा हुआ था। एक पल की खामोशी थी सबकी, और उस खामोशी में सबकी सांसें लटकी हुई थी। मिहिर के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। इतना बड़ा मुआवजा, इससे अच्छा तो हम लड़ाई ही कर लें। आर्या ने धीरे से मिहिर की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि अफसोस था। वो शांत थी लेकिन ठंडी आवाज में बोली, यही फर्क है एक सेनापति और एक अहंकारी में। मिहिर, तुम जीत देख रहे हो, मैं अपने योद्धाओं की जिंदगी। रुद्र वजीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। आर्या सही कह रही है, हमारे योद्धा पहले ही आधी शक्ति गंवा चुके हैं। अग्निवीर अभी हमें कुचल सकता है। मिहिर ने दांत भींच लिए। उसका घमंड उसे झुकने नहीं दे रहा था। अग्निवीर ने हाथ उठाया। आसमान में मौजूद रण चेतना धीरे धीरे घूमने लगी। वो बोला, मिहिर, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन याद रखना, इस बार पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनते ही सूर्यमंडल दल के कई योद्धा घबरा गए। कुछ ने हथियार कसकर पकड़े तो कुछ की टांगें कांपने लगी। आर्या ने अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और सीधा अग्निवीर की आंखों में देखते हुए बोली, ठीक है, हम मुआवजा देंगे। पूरा मैदान सन्न रह गया। मिहिर गुस्से में चिल्लाया, आर्या तुम पागल हो गई हो क्या? आर्या ने बिना पलटे कहा, नहीं मिहिर, मैं बस जिंदा लोगों की फिक्र करती हूँ। अग्निवीर ने हाथ का इशारा किया। कालरेख दल के योद्धाओं ने ऊर्जा संकलन स्तंभ जमीन में गाड़ दिए। एक एक करके सूर्यमंडल दल के योद्धाओं से उनकी आधी शक्ति गोलियों के रूप में बाहर आने लगी। पूरा मैदान दर्द और चीखों से भर गया, लेकिन आर्या एकदम शांत थी। वो जानती थी यह दर्द संहार से बेहतर है। जब प्रक्रिया खत्म हुई, अग्निवीर ने अचानक मुस्कुराकर कहा, आर्या तुम सच में खतरनाक हो। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरी दुश्मन नहीं बनी। फिर उसने मिहिर की ओर देखा, लेकिन तुम अगली बार भागने का मौका नहीं पाओगे। इतना कहकर कालरेख दल ने रास्ता खोल दिया। सूर्यमंडल दल धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र से हटने लगा, लेकिन जाते जाते आर्या ने पलट कर कहा, अग्निवीर, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली बार मैं सिर्फ अपने दल की रक्षा नहीं करूंगी, मैं जीतने आऊंगी। अग्निवीर की आंखों में पहली बार सावधानी की चमक दिखाई दी। विश्वास का टूटना, विनाश की तैयारी। सूर्यमंडल दल युद्ध क्षेत्र से पीछे हट चुका था। जमीन पर बिखरी हुई शक्ति गोलियों की चमक अभी भी हवा में तैर रही थी। हर योद्धा थका हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा थका हुआ था विश्वास। मिहिर सबसे पीछे चल रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और आंखों में शर्म, गुस्सा और अपमान तीनों एक साथ जल रहे थे। तभी रुद्र वजीर ने अचानक रुककर सबके सामने कहा, अब बहुत हो गया मिहिर, अगर आज आर्या नहीं होती तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। बाकी वजीरों ने भी सिर हिलाया। मिहिर समझ गया, आज पहली बार उसका डर सबके सामने उजागर हो चुका था। मिहिर ने गुस्से में कहा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत था तो ठीक है, अब मैं अकेले ही लड़ूंगा। यह सुनकर आर्या पहली बार भड़क उठी। उसने व्हीलचेयर रोकते हुए ठंडी आवाज में कहा, अकेले? मिहिर, तुम आज भी कुछ नहीं समझे। युद्ध अकेले नहीं जीते जाते, और जो सेनापति अपने योद्धाओं को मोहरा समझे वो सबसे पहले हारता है। मिहिर कुछ कह नहीं पाया, उसके पास शब्द थे ही नहीं। दूसरी ओर उसी समय कालरेख दल के शिविर में अग्निवीर अकेला खड़ा आसमान देख रहा था। उसके पीछे उसका विश्वस्त योद्धा बोला, सेनापति, क्या सूर्यमंडल दल को छोड़ देना सही था? आर्या खतरनाक है। अग्निवीर मुस्कुराया, हाँ, और इसी वजह से मैंने उन्हें छोड़ा। जो दुश्मन बुद्धि से लड़ता है उसे अभी नहीं मारते, उसके पहले जड़ काटते हैं। उसने मुट्ठी भींची। रणचेतना उसके चारों ओर घूमने लगी। मिहिर ही उनकी जड़ है। रात गहरी हो चुकी थी। सूर्यमंडल दल के शिविर में आर्या ने अपने भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज जो हुआ वो हार नहीं थी, वो समय खरीदना था। सब चौंक गए। आर्या ने आगे कहा, अग्निवीर ताकतवर है, लेकिन उसकी रणचेतना 5 फौजों के संतुलन पर टिकी है। अगर उनमें से एक फौज भी टूट गई तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। रुद्र वजीर ने की आंखें चमक उठी। तो लक्ष्य? आर्या मुस्कुराई। कालरेख दल की सबसे कमजोर फौज, छाया फौज।
उसी रात मिहिर चुपचाप शिविर से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही पागलपन था। अगर सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो सीधा नवचक्र दल की दिशा में बढ़ गया, जहाँ कवच और पुराने दुश्मन अभी भी छुपे हुए थे। मिहिर के मन में सिर्फ एक ही सोच थी, अग्निवीर को हराने के लिए अगर मुझे राक्षस भी बनना पड़े तो बन जाऊंगा। छाया फौज का जागना। रात के सन्नाटे में नवचक्र दल का परित्यक्त दुर्ग धीमी धीमी सांसें ले रहा था। टूटी हुई मीनारों के बीच मिहिर अकेला खड़ा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, हट था। कवच, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। हवा सिहर उठी। अचानक अंधेरे से एक ठंडी आवाज गूंजी, सेनापति मिहिर, अब सिर्फ एक भगोड़ा। कवच छाया से बाहर निकला। उसका आधा शरीर धुएं जैसा था और आंखें काली आग सी जल रही थी। मुझे क्या चाहिए ये तुम जानते हो? मिहिर बोला। कवच हंसा। तुम्हें शक्ति चाहिए और मुझे बदला। खतरनाक सौदा। कवच ने जमीन पर एक प्राचीन मुहर बनाई। छाया फौज अग्निवीर की सबसे कमजोर फौज है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी रणचेतना अंधकार से जोड़नी होगी। मिहिर हिचका। कीमत? कवच की मुस्कान और गहरी हो गई। जब युद्ध खत्म होगा तुम सूर्यमंडल दल के सेनापति नहीं रहोगे। कुछ पल की खामोशी, फिर मिहिर ने मुहर पर हाथ रख दिया। मंजूर। जमीन कांप उठी। इसी वक्त सूर्यमंडल दल के शिविर में आर्या ध्यान में बैठी थी। अचानक उसकी आंखें खुली। कुछ गलत हो रहा है। रुद्र वजीर घबराकर बोला। सेनापति, मिहिर शिविर में नहीं है। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने रास्ता चुन लिया। कार्लिक दल के क्षेत्र में छाया फौज की भूमि अचानक काली रोशनी से भर गई। योद्धा चीख उठे। अग्निवीर ने दूर से महसूस किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, यह ऋण चेतना मेरी नहीं है। उसने पहली बार संतुलन टूटते हुए महसूस किया। दुर्ग के भीतर मिहिर घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी नसें काली हो चुकी थीं। कवच की आवाज गूंजी। अब तुम सिर्फ मिहिर नहीं रहे, तुम छाया के वाहक हो। मिहिर ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली सुनहरी चमक से भर चुकी थीं। अग्निवीर, अब तुम्हारी रणचेतना टूटेगी।